लेकिन बिहार में भी तो ऐसी घटनाएं निकलकर सामने तो बोले बिहार में भी सख्त से सख्त कानून दिया जाए कि बिहार के लिए कैंडल अभी तो जो सामने आया उसके लिए ना, बिहार में भी होगा तो हम लोग पीछे रहेंगे क्या? बीजेपी कोई बिल्कुल 100। वेस्ट बंगाल सरकार भी तो कह रही है कि हम भी कदम उठा रहे हैं। वहाँ की सीएम ने तो वहाँ की सीएम तो ये तक कह दी कि जब नहीं जा रहा उनका, नहीं उठा रही है। लेकिन बिहार में ऐसा होता है तो हमारे बिहार की सरकार और भाजपा की सरकार मिल के कदम उठा रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बीजेपी महिला सेल के द्वारा मौन होकर कैंडल मार्च निकाला गया और एक कैंडल मार्च जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे की लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल कि वेस्ट बंगाल में जो घटना हुआ उसको लेकर बिहार में आक्रोश देखने को तो मिल रहा है, लेकिन जो घटना बिहार में लगातार हो रहा है उसको लेकर क्या आखिरकार उसको लेकर बिहार सरकार खामोश क्यों है, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में हम सीधा महिलाओं से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि आज कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कारण है? ये लेडीज़ डॉक्टर जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, लेडीज़ डॉक्टर का रेप हुआ है, उसी के हाल हैं। क्या कहेंगे मैम, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है और जो वेस्ट बंगाल में हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि सरकार को आगे बढ़ के सुरक्षा हम लेडीज़ के लिए, हमारी बच्ची के लिए हर देश में बिहार से लेकर बंगाल तक सुरक्षा देना है। लेकिन बिहार में भी तो ऐसी घटनाएं निकलकर सामने तो बोले बिहार में भी सख्त से सख्त कानून दिया जाए कि 2 साल की बच्ची के साथ जहानाबाद में रेप हुआ है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने रेप किया है, तो उस पर कैंडल मार्च क्यों नहीं? वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसे लेकर बिहार में आक्रोश दिख रहा है, लेकिन जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर आक्रोश कब? क्या कहेंगे, जो बिहार में हो रहा है उसको लेकर आक्रोश कब? उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो हर बार बोल रहे हैं कि आरक्षण हम लोग को दीजिए। हम लोग आगे मंत्री लोग को, आगे सरकार लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए हमारे बेटी लोग के लिए। ठीक है मैम, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो घटना निकलकर सामने आया है वेस्ट बंगाल में, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। बहू बेटी को बचाना है। जिस तरह से दरिंदे ने लड़की को ड्यूटी में वो खाना खा करके और आराम से अपना बैठी हुई थी, अंदर से लॉक कर दिया और बेदर्दी की तरह उसका हाथ पैर तोड़ ताड़ करके बेरहमी की तरह उसकी हत्या की गई। लेकिन बिहार में भी ऐसी घटनाएं हैं। 2 साल की बच्ची के साथ जहानाबाद में रेप हुआ है, तो 14 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ है। बिहार में हुआ है तो कोई छोड़ दिया क्या? बिहार के लिए भी तो हम लोग लड़ाई की है, लड़ रहे हैं। बिहार के लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाले? क्या बिहार के लिए बीजेपी कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाले? बिहार के लिए कैंडल अभी तो जो सामने आया उसके लिए ना, बिहार में भी होगा तो हम लोग पीछे रहेंगे क्या? बीजेपी कोई काम में पीछे नहीं रही है। घटना कोई भी हो, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, और चाहे बंगाल की हो। लेकिन बिहार में मुजफ्फरपुर में 11 तारीख को ही 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। कल का सुनिए भैया, उसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है कि किस तरह से जो अपराधी इस कर्म किया है उसके लिए हमारी सरकार सक्षम है, वो करेगा बिल्कुल 100। वेस्ट बंगाल सरकार भी तो कह रही है कि हम भी कदम उठा रहे हैं। वहाँ की सीएम ने तो वहाँ की सीएम तो ये तक कह दी कि जब नहीं जा रहा उनका, नहीं उठा रही है। लेकिन बिहार में ऐसा होता है तो हमारे बिहार की सरकार और भाजपा की सरकार मिल के कदम उठा रही है। आप बीजेपी के महिलाएं हैं, लगातार हम और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है जो घटनाएं निकल कर सामने आ रही है। लेकर आप कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। मौन जुलूस निकाल के एक बार बताना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ ये अनर्थ क्यों, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम रहता है, वहाँ महिलाओं के साथ इतना निर्लज हरकत क्यों हो रहा है? हम सभी चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषी को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दिया जाए ताकि दोषी बच नहीं पाए। हम भाजपा वाले छोड़ेंगे नहीं। हम सभी भाजपा के लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थनाबद्ध हैं कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं बिहार में भी हो रहे हैं। बिहार के लिए आप लोग कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाल रहे? भी जहाँ भी घटना हो रही सबों के लिए कैंडल मार्च है। कहीं भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होगा
इस तरह की निशंस हत्या होगी तो हम लोग पीछे नहीं। लेकिन आपके बैनर में वो दिख नहीं रहे हैं कि आपने मुजफ्फरपुर के लिए कैंडल मार्च निकाला, आपने जहानाबाद के लिए कैंडल मार्च निकाला, वो तो नजर नहीं आ रहा है। तो ये मार्च सभी महिलाओं की रक्षा के लिए है, महिलाएं सुरक्षित रहें। आखिर हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें, किस स्कूल में भेजें, किस इंस्टीट्यूशन भेजें, यह पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम सभी आज मौन जुलूस में कैंडल मार्च निकाल के आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, देखिए और भी है मैम, जो घटना घटा है उसे लेकर क्या कहेंगे पहले? ये बहुत ही दुखदाई घटना है एक महिला के साथ, और वो भी डॉक्टर महिला के साथ, जिसको भगवान हम लोग मानते हैं। हमारी बेटी, हमारी बहन जो जहाँ पर एक भगवान के रूप में सेवा दे रही थी, वहाँ उसके साथ इतना रेप किया गया, हर एक अंग तोड़कर उसको मारा गया। ये बहुत ही दुखदायक है, जिसके कारण हम लोग आज विरोध जुलूस निकाले हैं। जहानाबाद में 2 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद में मुजफ्फरपुर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो वहाँ भी गैंगरेप है, यहाँ भी गैंगरेप है। तो बिहार के लिए खामोश क्यों हो जा रहे हैं बीजेपी? सरकार बीजेपी के है, इसके वजह से नहीं, सरकार आगे सोच रही है और एकदम हम लोग महिला ही के बीच में। तो आप तो वेस्ट बंगाल के लिए निकाले हुए हैं ना, वेस्ट बंगाल में जो घटना घटा उसके लिए निकाले हुए। नहीं, ये जो हमारे देश में प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ है। आप सिर्फ बंगाल को मत लीजिए, लेकिन नारी शक्ति के साथ अगर ये चीज अपमान हो रहा है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर सारी महिलाएं। बैनर पे नजर नहीं आ रहा है, बैनर पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए। उसमें सिर्फ मातृशक्ति, देखिए नारी शक्ति, आवाज बुलंद करो, क्योंकि वो आवाज़ की बुलंदी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कानून को ताक पे रख के और जब हमारे साथ दुष्कर्म होता है, हमारी बहनों के साथ जब दुष्कर्म होता है, तो यहाँ आत्मा छलनी होता है, तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं, हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम, कैंडल मार्च निकाले हैं घटनाओं को लेकर, जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग क्या कहेंगे, आपको पता नहीं है, इतना सारे लोग बोल दिए। हम लोग जो इतना, जो लड़की के साथ, जो डॉक्टर के साथ जो इतना दर्दनाक जो संसार घटने वाली जो घटना घटी है, उसके लिए हम तो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। बंगाल में आए दिन ऐसा घटना घटते रहता है, बिहार में भी घटता है, कहीं भी घटेगा, माफ नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको फॉक्सो एक्ट के तरह उसको सजा तो मिलेगा ही मिलेगा, अब इसलिए उसको सजा मिलेगा। और हम अपने प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, यही हम लोग का मांग है। और महिलाओं के लिए जो ये दरिंदा होते हैं, उनके लिए कोई और भी कड़ा से कानून हो तो उस कानून को भी लागू करने के लिए हम कहेंगे। अगर और भी संशोधन करके बड़ा से बड़ा कानून बनाना हो तो हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आप इससे भी कोई कड़ा कानून लाइए। क्योंकि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी नारी को सम्मान देने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन कर रही है, सड़क पर उतर रही है। अरे भाई, वो तो नौटंकी करती है, वो शुरू से ड्रामेबाज है। ममता बनर्जी से कोई ड्रामा में कोई जीतेगा? वो तो नौटंकी। अगर इतना ही उसको ड्रामा करना है तो इस्तीफा दे दे, अपने पास से इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से, तब समझ में आएगा कि सही में वो महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह के कांड हुआ है, ये बर्दाश्त से बाहर है, इसको हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर के बंगाल तक, दिल्ली तक, पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में हमारी महिला बहनें कैंडल मार्च निकाल करके इस अशोभनीय, ये दर्दनाक घटना का निंदा करते हैं। हम घोर भर्त्सना करते हैं इसका। और ममता बनर्जी, तुम जल्दी इस्तीफा दो, हम मांग करते हैं। एक मुख्यमंत्री महिला होकर के महिलाओं के प्रति उसको दर्द नहीं है, ऐसी मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा। मैम कैंडल मार्च निकाले हैं, उद्देश्य क्या है? हम अपने बेटी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसकी बंगाल में नृशंस हत्या हुई है। और ममता बनर्जी जो नाटक कर रही हैं रोड पे उतर के, मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार आपकी है और आप न्याय नहीं करके सड़क पर उतर गई? कैसी कमजोर सरकार है जो महिला की हत्या करवा रही है और नाटक करने के लिए सड़क पे उतर रही है? वैसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू। बिहार में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। 2 साल की बच्ची के साथ जहानाबाद में गैंगरेप हुआ है, मुजफ्फरपुर में गैंगरेप हुआ है। 14 जहाँ भी घटना होगा वहाँ न्याय होगा, माननीय मुख्यमंत्री भी न्याय करेंगे।
हम लोग भी उस परिवार के साथ खड़े होंगे। देखिए महिला टीम की है, मांग कर रहे हैं लगातार कि हम लोग भी मांग करते हैं। अत्याचार करवाती है, उसके निर्देश पर ये सब कांड हुआ है। बिहार में हुई है। आपसे जो घटना निकलकर सामने आया है, क्या कहेंगे इसके लिए? यही कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि बंगाल पुलिस से और हमारी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, उनसे अपील करेंगे कि वो जल्द से जल्द ये जो भी अपराधी हैं उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। कंचन सिंह क्षेत्र प्रभारी महिला मोर्चा बिहार प्रदेश। लेकिन बिहार में भी ऐसी घटनाएं निकल रही हैं। जी हर जगह निकलती है, हम लोग अभी उस चीज़ के लिए ना निकले हैं। तो अब बिहार में तो बहुत होता है, तो उस चीज़ का तो हम लोग न्याय हम लोग से तो नहीं मांगे। चाहे किसी भी राज्य में वो तो बहुत सारे वहाँ पे सरकार हमारी है ना सुरक्षा का इंतजाम और या फिर सजा का कुछ प्रावधान करती है, लेकिन बंगाल में जो नृशंसता हो रही है उसके लिए हम लोग है ना, हम लोग तो इस्तीफा का मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसकी भी हाथ पांव को उसी तरह तोड़कर और उसको फांसी पर लटका दिया जाए। ज्योति गुप्ता, गायघाट मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा। ठीक है, देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं बीजेपी विंग से हैं और आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पटना के सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल है या देश के तमाम कोने जहां से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त पटना में महिला मोर्चा बीजेपी को देखने को मिल रही है, जो अपने ही सरकार के खिलाफ और देश में मोदी सरकार के खिलाफ